नमस्कार दोस्तों, सीएससी ग्रुप टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आप सभी के लिए खासकर हमारे जो महिलाएँ वीएलई हैं या ग्रामीण महिलाएँ हैं या ग्रामीण जो भी हमारे सभी वीएलई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। सीएससी और भू कौशल जो ईएसआरआई के है, उसको जीआईएस बोलते हैं। जीआईएस का मैं मैप में जो भी हम लोग जैसे कहीं पे हमको जाना है तो मैप पे हम सर्च करते हैं, तो उसपे हमको पूरा डेटा मिल जाता है कि ये रास्ता है, यहाँ पे ये स्थान है। तो दोस्तों इसी सब चीज़ों को लेके भू कौशल और सी ईएसआरआई और सीएससी को लेके एक टाई अप हुआ है। इसका योजना प्रोजेक्ट का नाम है भू कौशल, जिसमें होता क्या है कि पहले सभी सर्वे सर्वे होते थे, एनिमल सर्वे, फार्मर सर्वे और हेल्थ सर्वे, जितने भी सर्वे होते हैं अपने कंट्रीज़ में, अपने जो भी देश में, प्रदेश में, अपने गाँव में जो भी सर्वे होते हैं, तो अब वो मोबाइल के थ्रू होगा, एप्लीकेशन के थ्रू होगा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जीआईएस सिस्टम, जिसको आप जाएँगे, कोई भी सर्वे आप करेंगे तो उसमें सबसे एक मेन वो जो प्रोजेक्ट है, अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व एक योजना लाए हैं, जिसमें वो भू स्वामित्व योजना क्या है, जैसे आप कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपना मकान बना के रह रहे हैं, तो उसका आपको कोई प्रॉपर्टी का लीगल कागज़ नहीं है। तो ये एक सर्वे होगा, जैसे आप वहाँ 40 साल, 30-40 साल जितने समय से रह रहे हैं, तो आपका एक सर्वे होगा और मैप पे वो आपका घर शो करेगा। आपका पूरा डेटा आपको एक कार्ड के रूप में आपको प्राप्त होगा और एक मैप में आपका ये होगा कि ये फलाने का घर है, ये इनका घर है, ये इनका घर है। तो ये एक सर्वे अब जितनी भी सर्वे होने जा रही हैं, भू कौशल का मतलब है एक मैप के ज़रिए सर्वे होगा और जितने भी सर्वे होंगे आपका जैसे आपको जानना है कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं नाम लेता हूँ, कमलेश का घर कहाँ पे है, तो वो आप मैप खोलेंगे, गाँव खोलेंगे, वहाँ पे कमलेश का घर सर्च करेंगे तो मैप पे दिख जाएगा, ये घर इनका यहाँ पे है। तो इस चीज़ को लेके सीएससी और जो है ईएसआरआई का बहुत बड़ा मतलब एक टाई अप है, जिसमें आने वाले सभी सर्वे आपको इसके मोबाइल ऐप के थ्रू होगा और मैपिंग वो हर घर या जो भी आप सर्वे करेंगे, वो मैप के थ्रू एक एप्लीकेशन के थ्रू मैप हो जाएगा। तो चलिए हमारे जो सीएससी के एमडी सर हैं, दिनेश त्यागी सर, उनकी ही आप खुद बयानों से वो जो लाइव बातचीत कर रहे हैं, आप उससे ही सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और ये सर्विस है क्या? आप लोगों को कितनी बड़ी अच्छी इनकम जनरेट होगी और कितना अच्छा आप इसमें काम कर सकेंगे। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए मैं आपको सुनाता हूँ उन्हीं के become जुबानी। an annual exercise and that is what is required to be done. तो उसके लिए हमारे जो CACs हैं, since we are geographically equitably spread and हमारे हर पंचायत में है, our objective is to cover all 600,000 villages because of the government of India initiative of creating BharatNet access points in 600 BharatNet optical fiber in 6,000 villages जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, उसको लास्ट माइल को मैनेज करने का काम भी सीएससी करता है, बिकॉज दैट पॉइंट ऑल्सो नीड्स टू बी मैनेज बाय समबडी। उसमें इंटरनेट भी देना है, उसका रिपेयर भी करना है, उसका लुक आफ्टर करना है, उसमें चार्ज भी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी है। सो देयरफॉर ऑल दैट पार्ट ऑफ द लास्ट माइल ऑपरेशंस आर बीइंग डन प्रेजेंटली बाय सीएससी across the country, और वो and he is also the first user of internet। सबसे पहले तो वही यूज करता है because it has a value because he does most of the transaction digitally। तो दैट इज द प्रपोजिशन। सो वी डू इंटरनेट और हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। ऑलवेज सी रूरल इंडिया में बच्चे पढ़े नहीं होंगे या बच्चे पढ़े नहीं होंगे, दे मे नॉट गोन टू आईटीआई बट दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर हाईली स्किल्ड। टुडे ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग रिपेयर्ड बाय पीपल हु इज नॉट गोन टू एन आईटीआई, दे डू दैट पार्ट ऑफ द, वो रिपेयर करते हैं उसको, ही फाइंड आउट एंड डज द रिपेयर वर्क। तो हमें फर्स्ट थिंग तो आप बहुत अच्छा लगा कि यू सेइंग 10th एंड 12th स्टूडेंट विच नो टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैन लर्न जीआईएस। आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। दिस सिनर्जाइज वेरी वेल विद आवर ethos of trying and empowering this part of the community who is otherwise get neglected, especially महिलाएं जो 10वीं के बाद में या 12वीं के बाद में या तो जा नहीं पाती या उनको परमिशन नहीं होती है पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। इट बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। और उसी गांव में रह करके इफ दे कैन जनरेट सम इनकम फॉर देम which can be income for private sector or it can be income for government। जैसा कि अभी जो भू लेख, भू इज वर्ड विद रिलेटिंग विद अर्थ, आई थिंक इसका इसका जो मीनिंग है वो भी आपने जो नोमेनक्लेचर दिया है वो बहुत अच्छा है।
very aspiring in that sense. Lot of hope and expectation for people. They वो जमीन से जुड़ेंगे. So anything that they learn, they actually get associated with the earth and will be down to the earth and will try and help people who are living in the margins of the society. Then they will do that part. The स्वामित्व scheme itself is very good. स्वामित्व scheme जो भारत सरकार की है उसमें जो हमारी आबादी है, आबादी जो गांव में आबादी जगह होती है, घर में नंबर नहीं होते हैं, उनको नंबर दिलाने के लिए डिस्पाइट द सैटेलाइट यू स्टिल डू ग्राउंड टू थिंग. एंड ग्राउंड के लिए हमें लोग चाहिए जो ग्राउंड में जाकर के जीआईएस के सर्वे को वेरीफाई कर सके या उसको कंपेयर कर सके. उसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत है. तो हमसे हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हर पंचायत में एक कर दीजिए, 2.5 लाख लोगों को आप अनेबल कर दीजिए. तो 10,000 इज टू स्मॉल ए नंबर. और जब ये 2.5 लाख हो जाएंगे फिर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले भी यूज करेंगे. See, if they are only 10,000, they say, "अच्छा, I can't do partly and partly do somebody else or partly do some other mechanism." They want geographical equity in that spend. तो अगर हम 2.5 लाख का प्लान भी कर लें, that 1 year or 1.5 year, we can do 1 in every panchayat. That is the significance of it. 1 in every panchayat will be a great value proposition. Urban areas we get covered over a period. Urban में काफी लोग मिल भी जाएंगे. Urban is not that of getting this talent, but rural India में थोड़ा handhold चाहिए. And training will not be one time. Training has to be continuous process. So we do certification, handhold them, give them some assignment. अभी हमारे पास है जैसे आयुष मिनिस्ट्री का we are doing a survey. We do electric pole survey for छत्तीसगढ़. तो जहां स्टेट से हमें काम मिलता है उसमें सब में GIS है. See, there is no survey which does not involve a GIS. So everything has a GIS. So capturing GIS, building the GIS into every application itself become very significant. So हमारे लिए तो बहुत अच्छा है. And the associates of Israel will take us a long way in trying and achieving those objectives. So we are grateful. तो आप लोगों ने सुना हमारे जो एमडी हैं दिनेश त्यागी सर, वो उन्होंने क्या कहा, कितनी बड़ी हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है इन फ्यूचर में. अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो भी जितने भी सर्वे का वर्क आएगा इसी के थ्रू होगा. तो चलिए हम आपको जो हमारे सीएससी एकेडमी के सीईओ हैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता सर, उनकी हम क्या बातें हैं, क्या मतलब इससे क्या प्रॉफिट है, क्या इसके फायदे हैं और क्या है ये जीआईएस, मैं उसके बारे में आपको उनके खुद जुबानी सुनाता हूँ. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एक नया कदम है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया में हम एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, और वो भी खास तौर से महिलाओं के लिए. इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं GIS. मैप सबने सुना होगा, मैप्स, गूगल मैप्स. तो उसके रिलेटेड ये एक प्रोग्राम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, जिसमें हमने भागीदारी हुई है हमारी ESRI इंडिया के साथ, जो कि एक वर्ल्ड लीडर्स हैं GIS सॉल्यूशंस एनालिटिक्स के अंदर. तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं कि ये क्या प्रोजेक्ट है एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी पीछे भी बोला गया है, कि रूरल वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट. सो GIS एरिया के अंदर, जिसकी आजकल नेशनल लेवल पर भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर भी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत चर्चा है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने जो, चाहे वो स्कूल है, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्म्स हैं, चाहे सिटीज के अंदर घर हैं, स्कूल, हर एक हॉस्पिटल्स हैं, हर एक चीज जो है वो मैप करने की कोशिश कर रही है अपने स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, तालुका बाउंड्रीज के अंदर. और फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, जैसे स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें उपलब्ध है, हॉस्पिटल के अंदर क्या, वो उसके ऊपर मैप की जा रही हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है GIS, जिसके ऊपर वुमेन, रूरल वुमेन खास तौर से, उनको सिलेक्ट करके ट्रेनिंग दी जाएगी. ये 30 घंटे का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से सुना, क्या है GIS, भू कौशल योजना, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. जैसे अब हम जितना भी सर्वे करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल है, तो उसमें हमें पता करना है क्या क्या सर्विस इसमें अवेलेबिलिटी है, क्या अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में. तो इसी का हमें एक सर्वे मिलने जा रहा है. मतलब जितने हमारे सर्वे होते हैं रूरल क्षेत्र में, चाहे वो फार्मर हो या फिर एजुकेशन हो, जितने भी सर्वे होते हैं, हम इसी ऐप के थ्रू, जिसमें हम 30 घंटे का ट्रेनिंग करना होगा,
और ट्रेनिंग हमें कहाँ करना होगा, आपके जो ब्लॉक में एक सीएससी एकेडमी है वहाँ जाके आपको 30 घंटे का ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग में आपको सारी सिस्टम बताया जाएगा, कैसे आपको सर्वे करना है, क्या क्या करना है, और समय समय पे आपको ट्रेनिंग मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे वीएलई हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे मतलब कि महिलाएं हैं, जो सभी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक इसको ट्रेनिंग सीखिए। 30 घंटे का जो ड्यूरेशन को टाइम है, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, आप ध्यान से सीखिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो थैंक यू। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।